सो नथिंग मच स्पेशल, बस यही मेजर चेंज था जो 9 से 10th के बीच में हुआ है हमारे पहले। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियंशी झा। टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, बट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये सारी क्लिप 2 अप्रैल की है, बिकॉज मैं फर्स्ट को स्कूल नहीं गई थी, इसलिए 2 अप्रैल इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। एंड जिस दिन मैं आई थी बहुत ही बुरी हालत में, मतलब तुम ये घटिया सी क्लिप देख ही सकती हो, बहुत ही रैंडम सी है। इतनी गर्मी थी भाई, मैं इतने पसीने में आई हूँ, मेरे को सच में लगता है कि भाई मेरे को हाइपर हाइड्रोसिस है, मेरी तो हद से ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। एनीवेज, मैं हर बार की तरह 3:30 बजे घर आती हूँ, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छा खासा ब्रेक लेती हूँ, रेस्ट करती हूँ, बिकॉज आते से तो कोई नहीं पढ़ सकता भाई। फिर मैं अपना लंच करती हूँ एंड साथ में टैबलेट वगैरह भी चला लेती हूँ। अभी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं एंड मैं आ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। काफ़ी देर का ब्रेक हो चुका है, मैं 3:30 बजे घर पर आई थी एंड टुडे वाज माय फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एज ए 10th ग्रेडर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ भी बोलने से पहले, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ, तो अगर लाइटिंग या फिर साउंड का कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ मैनेज, डोंट माइंड। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर सब एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल एज ए 10th ग्रेडर। सो 38 को मेरा रिजल्ट आया था, तो स्कूल में इतना कुछ खास नहीं हुआ, बस ये पोजीशन वगैरह की बातें चल रही थी कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया है, तो वो भी मैं जल्द बता दूंगी कि मेरी क्या पोजीशन आई है या फिर आई भी है या फिर नहीं। तो और एक और चीज़ कि मैं सोचती थी कि भाई स्कूल में मैं अब ढंग से पढ़ूंगी एंड मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो एटलीस्ट मैं स्कूल में प्रोडक्टिवली पढ़ूंगी विदाउट स्क्रीन। दिक्कत ये है कि अब मेरे स्कूल में भी डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरे आंखों की तो बिल्कुल बैंड बज चुकी है। लाइक मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती हूँ एंड सब कुछ सामने ही हो रहा होता है, लाइक डायरेक्ट आंख पे। मतलब मेरा पहला ही एक्सपीरियंस इस चीज़ का बहुत बेकार था। सो नथिंग मच स्पेशल, बस यही मेजर चेंज था जो 9 से 10th के बीच में हुआ है हमारे। पहले 9th में नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाई होती थी, बट 10th में अब स्मार्ट बोर्ड पे हो रही है। एनीवेज, पढ़ाई वगैरह तो स्टार्ट हो गई है, थोड़ी बहुत धीरे धीरे सब हो रही है एंड सब सब्जेक्ट की हुई थी। आज लगभग पूरे सारे पीरियड में पढ़ाई हुई थी हमारे एंड होमवर्क तक मिल चुका है, यानी होमवर्क का जो हमारा स्ट्रगल रहता था वो भी स्टार्ट हो चुका है वापस से। सो नथिंग मेजर चेंजेस, नथिंग स्पेशल, बट वी आर ऑफिशियली अ 10th ग्रेडर एंड हमें सीरियस होना पड़ेगा। लाइक स्कूल कुछ भी करवाए, लाइक वो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ज़्यादा तो कुछ करवाएंगे नहीं, बट वी हैव टू बी सीरियस एंड लेट्स होप कि ये वाली जर्नी हमारी अच्छी जाए। एंड डोंट थिंक कि आई वोंट शेयर माई 9th का रिजल्ट, आई विल डेफिनेटली, बट आफ्टर व्हेन आई रीच 2000 सब्सक्राइबर्स देन आई विल शेयर। तो यार, मैं पहली बार अपने आप को फेस टू फेस ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी एंड वीडियो बना रही थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था एंड रिकॉर्ड करते वक्त ही मेरे एक पार्सल आ गया था एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू लेटर कि इसमें क्या है। भाई यू वोंट बिलीव, बट अपने आप को रिकॉर्ड करने में एंड बुक रिसीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा चुका है एंड अब 5 बजने वाले हैं, तो अब मैं पढ़ूंगी। सो हेयर यू कैन सी, मैंने अपना सेल्फ स्टडी नोट करने वाला ट्रैकर बनाया है अप्रैल मंथ का एंड इसमें कोई भी लेक्चर का ड्यूरेशन या फिर कोई भी 1 शॉट मैं देखती हूँ या फिर कुछ भी होमवर्क करती हूँ वो सब ऐड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी का ही ऐड होगा। तो तुम इसमें पहले ही दिन देख सकते हो कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है। मैंने 0 मिनट्स पढ़ाई करी है, मतलब तुम खुद ही देख सकते हो, मैंने अपने अप्रैल फूल अपने साथ ही मना लिया भाई। बट आज तो मुझे कुछ भी करके पढ़ना था, इसलिए मैं जा रही थी पढ़ने के लिए। तो जब मैं ये करने के लिए बैठी थी तो मेरे को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि अभी एकदम सही टाइम चल रहा है भाई। मतलब भले ही मैंने 5 बजे तक कुछ नहीं पढ़ा, बट उसके बाद मैं एटलीस्ट अपना काम एंड सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठ पाई। बट यहीं पे कुछ दिनों बाद ऐसा नहीं होगा, जब मेरी बैच की क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब 5 से 8:30 तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अभी 6 तारीख तक तो सब बढ़िया है, उसके बाद असली टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रगल स्टार्ट होगा। एनीवेज, हियर आई वाज डूइंग मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का होमवर्क। लाइक हमारी मैम ने चैप्टर 1 करवाया ही नहीं, वो डायरेक्ट चैप्टर 2 करवा रही हैं। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं इस बार होमवर्क्स पे एंड अपनी फेयर कॉपीज में बिल्कुल भी राइटिंग का ध्यान नहीं रख रही, एकदम रैंडमली मैं सारा काम करूंगी जल्दी जल्दी में, क्योंकि भाई मुझे कोई शौक नहीं है इस बार नोटबुक में सुंदर सुंदर काम करने का या फिर सजाने का, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने 1 घंटा मैथ्स कर लिया था और ब्रेक भी अच्छा खासा ले लिया था। और अब मैं तुमको बताती हूँ कुछ, लाइक मेरे को तो थोड़ी हंसी आ रही है, आई डोंट नो। तो इस दिन हमारी क्लास में एक फ्री पीरियड था, तो इसमें ना हमने दिगराज सर की एक वीडियो चला दी एंड मस्त एकदम 3-4 टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के कर लिए थे। मतलब वो पीरियड हमारा एकदम बढ़िया गया था, हमने सही से कर लिए थे कुछ टॉपिक्स एंड बाकी तो हम 4 अप्रैल को करेंगे, बिकॉज 3 अप्रैल को हमारा हॉलीडे है। सो जब मैंने ये चैप्टर ज़्यादा कर ही लिया था, सो आई फेल्ट कि एक बार रीडिंग कर लेती हूँ, जितना पढ़ लिया है उतना ही बस। तो आई वाज जस्ट डूइंग इट एंड हमारी एक मैम ने बताया था कि ये चैप्टर आसान बहुत है, बट क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, तो पावर शेयरिंग फिनिश करने के बाद मैं इसी चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। तो
आफ्टर इट मैं आ गई थी नीचे पावर शेयरिंग वाला चैप्टर ख़त्म करने के लिए जो मैं कर रही थी सिद्धार्थ सर से। एंड ये मैं टीवी में देख रही थी लेक्चर, एंड सिर्फ 30 मिनट्स का ही बचा था तो मैंने वो करा। उसके बाद मैंने पूरी बुक को ओवरव्यू करा, लाइक मैंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा उसको। बुक की मैंने अच्छे से डिटेल में रीडिंग तो नहीं करी थी, बट उसके बाद मैंने दिगराज सर का एक रैपिड रिविजन भी देखा था। एंड नोट्स का तो मुझे अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार कि मैं नोट्स बनाऊँ भी या फिर नहीं। शॉर्ट नोट से काम चल जाएगा या फिर ब्रीफली बनाने पड़ेंगे। इफ़ यू हैव सम टिप्स प्लीज़ शेयर इन द कॉमेंट्स। आफ्टर देन आई टुक अ लिटिल ब्रेक जिसमें आई वॉज टॉकिंग विद माई फादर, एंड तब तक आई वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज दिखने में शायद ये सब कम लगे बट मैं थक जाती हूँ भाई। ऑल्सो मेरी आंखों पे आजकल बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, सो आई ऑलवेज फील वेरी स्लीपी। तो एनीवेज आफ्टर इट आई डन अ क्विक रिविजन ऑफ इंग्लिश चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, क्योंकि आज मेरे स्कूल में यही करवाया था एंड मैंने इससे पहले ये चैप्टर छुआ भी नहीं, मतलब मैंने तो इंग्लिश ही नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए आई वॉज डूइंग इट। एंड हियर यू कैन सी मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो ये मैम ने दिए थे। इफ़ यू वांट टू नो more about studying English and Hindi, you can definitely check out my latest short. So this was my first day as a 10th grader. I hope you like this video. If so, please make sure to subscribe the channel. We will meet in next video soon. Till then, take care and bye.